गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा वही चैप्टर चल रहा है क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें एक सवाल है, एसी एक वृत्त की जीवा है। तो हमने एक वृत्त बना लिया। अब एसी जीवा है तो जीवा केंद्र के अलावा सब कहीं हो सकती है, कहीं भी खींच लो। हमने यहाँ खींच ली, ये कौन हो गई तुम्हारी? एसी जीवा हो गई। ठीक है। दूसरी चीज उसने कही है जिसकी लंबाई 8 है, मतलब ये जीवा कितनी है? एसी कितनी है? 8 है, 8 सेंटीमीटर है, कुछ भी कह दो। तो हाँ, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, देखो त्रिज्या ये भी है, ये भी है। त्रिज्या का मतलब क्या होता है? केंद्र से परिधि की दूरी, केंद्र से परिधि। तो क्या हम त्रिज्या ऐसे भी खींच सकते, ऐसे भी खींच सकते, ऐसे भी खींच सकते, कैसे भी खींच सकते, लेकिन काम कैसे में आना है तो ये देखना है हमें। तो और एक चीज और दी गई है, तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंबे की लंबाई, यानी केंद्र से जीवा पर, ये है ना जीवा, डाले गए लंबे की लंबाई, ये हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ओ एम हमें ज्ञात करना है ना। अब तो मैं त्रिज्या दी गई थी ना। अब बताओ त्रिज्या ऐसी खींच दे क्या कि काम बन जाए? नहीं बनेगा, ऐसे में नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। या तो ऐसे खींचो या तो ऐसी खींचो ताकि हमारा त्रिभुज बन जाए। तो हमने ऐसा खींच लिया, ये खींच लिया हमने। अब देखो ये तुम्हारी कितनी थी? 8 थी। और तुम्हें खूब पता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये 4 और ये 4 हो जाएगा। दूसरी चीज, वृत्त की त्रिज्या कितनी थी? 5 थी ना, तो ये कौन हो गई? ये 5 हो गई। और ये क्या है? ये कर्ण का काम नहीं कर रही। जहां लंब होता है वहां क्या बनता है? समकोण होता है ना। तो बस अब कर्ण का वर्ग से लगा दो, ओसी का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग प्लस एम सी का वर्ग आ जाएगा ना। अब ओसी की यानी 5 का वर्ग, ओ एम मतलब 4 का वर्ग, और एम सी हमें निकालना है। ठीक है, 5 25 हो जाएगा। और ये 4 चौके 16 उस साइड पहुंचा दे लो। तो एम सी बराबर कितना निकलेगा? देखो 25 में से 16 गए तो 9 आएगा। और ये वर्ग था यहाँ, इस पे वर्गमूल लग जाएगा। तो ये कितना निकल आएगा? 3 नहीं निकल आएगा। और तो मैं खूब पता था 5 और 4, तो यहाँ 3 होगा। हल करने की भी जरूरत नहीं थी। क्या ये कठिन था? अब दिमाग नहीं लगाओगे सवाल। पता है पहला स्टेप ही कठिन होता है सवाल में, मैथ में पहला स्टेप ही कठिन होता है। ये देख लो कि करना क्या है, पहला स्टेप चल लो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जो चीज़ तुम्हें दी गई हो उसको समझना जरूरी है कि अगर त्रिज्या है तो त्रिज्या कहाँ होती है ये पता होनी चाहिए। सो ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है। जैसी गलती तुमने की वैसी गलती हम भी करते थे, क्योंकि नहीं पता होता था। लेकिन समझने की कोशिश करो, कब तक नहीं आएगा समझ में, है ना। पहले जैसे तुमने गलती की ना, ये हो गई त्रिज्या खींची थी, ये ऐसे ही हम करते थे, क्योंकि हमें पढ़ाया गया था त्रिज्या क्या होती है? परिधि से केंद्र की दूरी। सो हम खींच देते थे ऐसे। तो बड़ी बात नहीं है कि गलती की, गलती करना, गलतियों से इंसान सीखता है। अब गलतियों से तुमने ये सीख ली कि कोई भी जीवा वाला क्वेश्चन आ जाए, त्रिज्या की बात कही है, तो 100%, 100 नहीं यानी 99% तुम्हारा समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अब अगले में आते हैं। टिक लगी है ना? तो कौन सा बताना है? सारे? अरे भगवान। चित्र में चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है, कहाँ गया? 27 है। ये चक्र हो गया और ये चक्रीय चतुर्भुज, ये हो गया चतुर्भुज। ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये डी है। ये 115 दिया है, ये 105 दिया है। और ये कोई कठिन सवाल नहीं है, बनाया हो कठिन, बहुत आसान सवाल है ये कहलाते हैं। ये बी को बढ़ाया गया है,
इसका मान नहीं दिया है। देखो चित्र में चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा AB बाहें बिंदु E तक बढ़ाई, E तक बढ़ गई, ठीक है, E तक बढ़ाई। बहिष्कोण कोण CBE का मान ज्ञात करना है, यानी कोण CBE का मान निकालना चाहिए। CBE का मान निकालना चाहिए। अब देखते हैं, देखो चक्रीय चतुर्भुज के क्या नियम थे। कभी भी कोई भी आकृति आ जाए उनका मन ही मन में रिवीजन कर लो कि क्या क्या पढ़ा था। नहीं पता तो कॉपी खोल के देख लो, तो देख लेना चाहिए। कोई हमें बता सकता है चतुर्भुज इसके चक्रीय चतुर्भुज के क्या नियम है? नहीं बता सकते हो जब पढ़ते ही नहीं हो। एक बार कितना 10 सेकंड लगना है, पूरे नियम पढ़ लेना है घर में, 10 सेकंड में किताब जैसा पढ़ लो डेली। अब बताओ क्या नियम होते हैं, कैसे निकालेंगे? क्या चक्रीय चतुर्भुज में ये दोनों बराबर होते? बताओ कैसे निकालेंगे, बोलो। इन दोनों का योग 180 होता है क्या? होता है। चक्रीय चतुर्भुज के नियम निकालो, देखना चाहिए। जब पता नहीं होता है तो देखा जाता है। और चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। देखो देखो देखो, इसको और इसको जोड़ दें तो कितना मिल रहा है? 105 और 75 180, तो संपूरक है कि नहीं है? तो इसी प्रकार ये कोण और ये कोण क्या होंगे? संपूरक होंगे कि नहीं होंगे? ये संपूरक होंगे कि नहीं होंगे? यानी हम 115 इसको नाम दे दो, x को जोड़ दें तो हमें संपूरक मिलेगा। x का मान निकालना है तो 180 में से 100 गए तो 80 बचे, 15 गए 10 गए तो 70 बचे, 5 और गए तो 65 बचे। 65 आया, ये 65 आया तो हमने बताया, देखो सीधी लाइन मिली। ये 65 है तो बचा हुआ कौन होगा? 115 नहीं होगा। देखो ऑप्शन में 115 होगा। चक्रीय चतुर्भुज कहाँ गया? हो गया ना? अब पार्श्व, ये बड़ी चीज थी क्या? कोई बड़ी चीज थी? अब ये बताओ, मान लो कि जैसे हमने अभी ना बताया होता, ये एग्जाम में आ गया होता तो बनता ना बनता? तो ऐसे कैसे लापरवाही कर सकते हो? यही सवाल तुम्हारे एग्जाम में आ गया, कुछ था क्या इसमें? पेन तक चलाने की जरूरत नहीं थी, बस केवल तुम्हें नियम पता हो। नियम क्या था? सम्मुख कोण 180 का होता है, मतलब 180 होता है जोड़, संपूरक होते हैं। बस तुमने यहाँ देख लिया कि जैसे तुम्हें कोई डाउट हो कि हाँ संपूरक होते हैं कि नहीं होते, तुमने इसमें मिला लिया कि ये 180 बन रहा है तो 100% ये भी 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि चारों कोण 360 के होते, 180 ये हो गए तो 180 ये मिलके क्या होंगे? 360 होंगे कि नहीं होंगे? कोई कठिन बात होती है क्या? बताओ, लापरवाही करते हो यार। पढ़ो तो हमें पढ़ाने में भी मजा आए। और एक चीज और, जितना ज्यादा कंपटीशन होता है उतना ही दिमाग हमारा चलता है। जैसे अभी तुम 2 लोग बैठे हो तो कंपटीशन इतना है, मान लो पड़ोसी तुम्हारा तुमसे 2 गुना होशियार होता तो तुम और तेज भागने की कोशिश करते, लेकिन पड़ोसी तुम्हारा 2 गुना धीमा है। हाँ, हम बता रहे ना हम, इसलिए तुम भी बिल्कुल कछुए की चाल चल रही हो। देखो वो जमाना गया जब कछुए की चाल से रेस जीत ली जाती थी। अब तो खरगोश बनने में सार है, साफ बात है, खरगोश ही बनो। आगे देखते हैं। पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ठीक है। चलो जो ये चित्र दिया गया है उसको बनाते हैं।
ओ ये हो गया वृत्त का केंद्र है। चलो ये तो तुम्हें दिया गया है। ये पता है जितने ये डायग्राम वाले सवाल आएंगे ना, ये सोचना कि उसमें कम से कम पेन चलाना है। देखो पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र, त्रिज्या ओ ए 13 सेंटीमीटर। ओ ए ये कितनी है? 13 है, ठीक है। और ए बी 24 है। देखो ए बी पूरी कितनी है? 24 है ना। तो देखो अभी ये पता नहीं है ये क्या है, ठीक है। ए बी 24 है। केंद्र ओ से जीवा पर लंब, अब पता चला कि ये कौन है? लंब है। और जब लंब है ये 24 है तो क्या ये 12 और ये 12 आ जाएगा ना। और ये लंब है ना, अब पता चला लंब है, तब हमने इसको 12 12 किया, ऐसे नहीं करेंगे 12 12, ठीक है। तो लंब ओ सी डी खींचा, तो देखो ओ सी और डी, लंब कैसा होता है? लंब ऐसा नहीं होता कि मुड़ जाए, लंब बिल्कुल सीधा जाता है। तो यहाँ तक जाएगा तो यहाँ आएगा तुम्हारा डी बिंदु, ठीक है। ओ सी डी खींची गई, रेखाखंड सी डी की लंबाई, रेखाखंड सी डी इतने का मान निकालना हमें। सी डी बराबर अज्ञात। अब कैसे निकालते हैं? कैसे निकाल सकते? दिमाग लगाओ। देखो एक चीज तो तुम्हें दी गई है, ये 13 है, ये 12 है। ट्रिपलेट्स पढ़े थे 13 12 का, 13 12 का जोड़ा 5 है। और नहीं पता तो देखो 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144। तो ये कर्ण है ना, ये कर्ण है ना, तो ये दूसरा वाला मान घटता है तो 25 मिलेगा। 25 किसका होता है? 5 का। तो ये तो तुम्हें मिल गया 5, ठीक है। ये इतना 5 है। तो अब देखते हैं और क्या कर सकते हैं। तुम्हें इतना चाहिए सी डी, पूरे की लंबाई तो नहीं दी गई है, ओ डी का मान तो नहीं दिया। ओ डी है क्या? ओ ए है, ए बी है, ए बी तो हो गया, ओ ए है, ठीक है। तुमने ओ सी निकाल लिया। अब ओ डी चाहिए, ओ डी चाहिए। क्या करेंगे बताओ? 5 का आधा कितना होता है? 2.5। ऑप्शन बस, ऑप्शन में है क्या ये वाला? ऑप्शन नहीं है, 7.5 वाला नहीं है। क्या करेंगे बताओ? बोलो बोलो बोलो, क्या करेंगे? कुछ तो दिमाग लगाओ, अपना खर्च करो, हम तो कर ही रहे। देखो अपना खर्च करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ एग्जाम में हम खर्च करने नहीं आ जाएंगे उस दिन। देखो इसकी मदद से ये निकाल लिया, ये 12 था, ठीक है। अब ऐसा कोई फॉर्मूला है कि जो इससे इसको ला दे? ओ डी सी डी, सी डी हमें चाहिए है ना, सी डी चाहिए। ये लंब है जीवा पर, ये 12 है, ये भी 13 निकलेगा। एक काम कर सकते हैं, इसका कोण निकालेंगे तो कोण से निकाल चलेगा। ए ओ बी। पाइथागोरस वाला कोई नियम लगता है? और कॉपी में नजर डालो जहाँ पाइथागोरस बताई थी, पता होना चाहिए। नोट्स इसीलिए बनाए जाते हैं, जरूरत पड़े तुरंत खोलो और देखो, बात खत्म। अच्छा ओडी दिया गया है क्या? क्वेश्चन में ओडी दिया गया है क्या? अच्छा देखो 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 देखो, एक चीज बताते हैं हम तुमको, एक चीज हमने वहां नहीं बताई है। आ गया क्वेश्चन 27 28। हमेशा याद रखना, एक नई चीज बताते हैं। जो ये तुम्हारा कर्ण होता है ना, ये और ये बराबर होते हैं।
तो ओ ए बराबर ही ओ डी होगा, हमेशा सिचुएशन रखा। तो अब ये बताओ ओ डी में से अगर ओ सी घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इतने में से इतना गायब कर दें तो इतना नहीं मिल जाएगा, तो सी डी मिल जाएगा। और हमें सी डी तो चाहिए, ओ डी का मान 13, ओ सी का मान 5, तो सी डी तो ये 8 आ जाएगा, सी डी बराबर आ जाएगा। समझ गए, ये हमारे दिमाग में था, लेकिन ये क्या है डायग्राम में बड़ा बन गया तो हम कंफ्यूज हो गए कि क्या करना है। ठीक है, ये कर्ण के बराबर मान होगा, इतना दिमाग रखना है। कभी भी ऐसी सिचुएशन हो लंब तुम्हारा आगे बढ़े तो समझ लो कर्ण के बराबर है। ये चीज़ें याद रखना, रट्टा ऐसी मान लो कि ऐसा होता ही है। अब ये नहीं पता क्यों होता है, रट्टा मान लो, क्योंकि अभी इतना बड़ा मतलब सिलेबस नहीं पढ़ना तुम लोगों को कि गहराई में घुसो, गहराई में ज़्यादा नहीं घुसना, केवल ऊपर ऊपर की चीज़ें आती हैं तो ऊपर ऊपर की याद रखो। समझ गए, वहाँ हमें ये लगता है 1 नंबर का आ जाएगा, इतना जितना पढ़ रहे हैं ना, ये रेखा वाला 1 ही नंबर का आना है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, लेकिन ये है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, तो बस हर एक बूंद कीमती है, हर एक बूंद कीमती है, बस ये याद रखना। लेकिन इतना भी परेशान नहीं होना कि 1 बूंद के पीछे बाकी 99 बूंदें बर्बाद कर दो। समझ गए। हाँ, और कौन सा है, सारे बताने हैं, करने लायक सब थे। ये वाला छोड़ दो, ये वाला बस को। ठीक है, बाकी तुम्हारे देखो 27 नंबर का तुम्हारे करने वाला था, 26 नंबर भी करने वाला था। नहीं सर, हमने पता 26 नंबर तक लगाई थी, 2 घंटे हो गए थे पढ़ते पढ़ते, से मम्मी कहने थोड़ा रेस्ट कर। ऐसा बताओ कि पढ़ा नहीं है तुमने। देखो चित्र में, देखो एक चित्र दिया गया है, चित्र दिया गया है, दिमाग लगाना। ये कौन सी आकृति है बताओ, बोलो जल्दी। अब देखना बोलेंगे नहीं, डंडा उठाना पड़ेगा क्या भाई। हाँ, तो बस क्यों मौन साधे हो, साधु बाबा बन रहे हो हैं। हाँ, तो देखो चित्र में यदि कोण ए 80, ये ए है ये बी है, तो कोण ए 80 कोण बी 85, तो कोण डी निकालना है हमें। बताओ, नहीं निकाल सकते, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। निकाल सकते हो, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, ना। अरे गधो, अभी अभी पढ़ते जा रहे हो, समकोण संपूरक होते हैं, तो ये 85 है तो 95 हो जाएगा, तो डी का मान निकालना था। देखो आंसर 95 है क्या, तो बस लो, पेन तक फ्री का 1 नंबर है मिलना। ये हमेशा याद रखना, जितना ये थ्योरी पढ़ाते ना, सवाल नहीं आते वहाँ। थ्योरी अगर तुम्हें याद है कि चक्रीय चतुर्भुज में कौन कौन से नियम होते हैं, तब ये बनेंगे, नहीं तो नहीं बनने वाले। अब जैसे हमें पता ही नहीं है समकोण बराबर होते हैं कि नहीं है हमें पता, क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। संपूरक मतलब ये समकोण 180 के होते हैं, दोनों का योग संपूरक होता है। तो जब हमें पता नहीं है तो क्यों लगाएंगे वो नियम, और दिमाग में भी नहीं आएगा। जब तुम्हें पता होगा तो ऑटोमेटिक चित्र देख के ध्यान आ जाएगा, बस चित्र पहचानना आना चाहिए, उस चित्र का नियम पता होना चाहिए क्या क्या है। सवाल क्यों नहीं बनेंगे, कठिन बनाए आओ, कठिन है थोड़ी है। फ्री के नंबर लेना चाहते हो, अब इतना तो कर ही लो। देखो एक और है, हम तो चाहते हैं कि ये भी ना बताएं, फ्री क्या ले रहे हो, हम सच में ना बताएंगे, क्योंकि ये गधों वाले काम करवा रहे हो। देखो यहाँ बताना है, ये वृत्त का केंद्र ओ है, सी है, ओ है, यहाँ 25 है। सवाल को हल करना सीखना है। देखो किताब में तो बहुत डिटेल से भी दिया जाएगा, हमें नहीं पता। देखो दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तथा AOC एक व्यास है, तो AOC, तो देखो केंद्र से होके जा रहा है तो 100% व्यास है,
ठीक है। कोण बी डी सी, तो बी डी और सी 25 है, ठीक है। तो कोण बी सी ए, बी सी ए हाँ, या देखो, तो हमें बी सी ए, बी सी और ए मतलब इसका मान निकालना है। बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर 11। अब देखो कैसे निकाल सकते हैं। 50, 60, 65, 70 ऑप्शन है। देखो बताओ कैसे निकालेंगे, बोलिए। उसने आकृति का तो नाम दिया नहीं है कि कौन सी है, ठीक है। बताओ बताओ, हमें चाहिए बी सी और ए, इसका मान चाहिए। तो देखो ये एक तो जेड बन रहा है, पहला स्टेप हमें दिख रहा है, ये जेड बन रहा है ना, तो 25 ये भी होगा। अब ये 25 ये जितना होगा। और बताओ, और कहीं जेड दिख रहा है? जेड से आएगा ये मान। कैसा? ऐसा, तो ऐसे में यही तो हो गया, इसी की तो बात कर रहे, चाहे ऐसा बना लो चाहे ऐसा बना लो। अब एक ऐसा जेड बनता, अगर यहाँ लाइन होती तो यहाँ वो मान होता, तो उसका कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ का मान निकलता जब यहाँ का मान होता है ना, और यहाँ का मान कहाँ से लाए? मान लो खींच देते हैं, तो यहाँ का मान कहाँ से लाए? ला सकते हैं कहीं से। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। बताओ, हम खड़े हैं, निकालो अब, कहीं तो दिमाग लगाओ। चैप्टर समाप्त होने को है, 10 सवाल बचे हैं, तो कहीं तो बताओ हमें, हमें भी लगे कि हाँ भाई कम से कम 100% में से 60% है कि सवाल आ जाए तो बन जाए तुमसे। भले हम 100% की गारंटी नहीं लेते हैं ना, तुम देते हो, लेकिन हमें भी तो पता लगना चाहिए कि तुमसे सवाल बन जाएगा, चांस है कुछ। अब हमें पता चला कि पेपर में पूरी यही आ गई। हाँ, ये निश्चित नहीं होता कि कौन से चैप्टर से क्या आ जाए और कितने नंबर का आ जाए। अगर मान लो 10 नंबर की ये रख दी तो पेपर सही माना जाएगा, और 10 नंबर ना छोड़ के आ जाना। बोलो, सोचो, चिंतन करो, चिंतन। कितने सवाल बच्चे तुम्हारे? 45 हैं। तीस नंबर है बीडीसी। देखो बताएं, देखो ये 25 निकला। अच्छा देखो ये 25, देखो बी डी सी, कोण बी डी सी और कोण बी ए सी, ये दोनों बराबर होते हैं। दिमाग में रख लो, कभी भी ऐसा डायग्राम आ जाए, कभी भी आ जाए, तो ये कोण और ये कोण जितनी जेड वाली आकृति है जहाँ बने, तो उसके हिसाब से ये बराबर होंगे। देखो यहाँ भी तो, देखो यहाँ अगर एक रेखा ऐसी खींच देते हैं तो ये भी तो एक जेड ऐसा बन रहा है ना, बन रहा है ना। तो इसको बस याद रखना कि ये जो तुम्हारा कोना होगा ये दोनों बराबर होंगे, और ये जो कोना होगा ये इसके बराबर होगा।
ये भी 25 हो जाएगा। और तुम्हें पता होना चाहिए, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, बी सी ए हमें ये वाला चाहिए। ये कोना किसके बराबर होगा, ये वाला, ये वाला। देखो ये 25 है, ये 25 है, ये 25 है, इसको भी हम 25 कर दें, अगर कर दिया ठीक है। और अगर 25 है और क्या कर सकते हैं, 25 25 और सेंटर में कितना बचा, यहाँ कितना बचा, ये पूरा होता 360। बोलो ऑप्शन में क्या थे, ऑप्शन में कहाँ गया, 65 आएगा। अरे गधो, देखो दोबारा बना रहे इसको, थोड़ा सा क्या था सवाल, कैसा था, भूल गया कैसा बनना था। देखो सवाल दोबारा करते हैं। ये हो गया, यहाँ सी हो गया। देखो ये 25 दिया गया है। देखो एक बात बताओ, तुम्हें जेड से आ रहा समझ में तो ठीक है, जेड से तुमने ये निकाल लिया तो बन जाएगा काम। लेकिन हमें चाहिए कौन सा वाला, ये वाला चाहिए ना, क्या नाम था यहाँ, ये ए था, बी सी डी ऐसा ही था ना। तो तुम्हें डी सी डी बी सी दिया गया है ना, ऐसे ही है ना। हाँ अच्छा देखो ये सेंटर से होके जा रहा है। देखो सवाल में तुम्हें कुछ भी अलग सा दिखे तो उसको जरूर नोटिस करना है। तुम ये भी सोच सकते थे कि ये यहाँ क्यों है, इसको ये इस लाइन से होके क्यों नहीं गया, तो कुछ ना कुछ रीजन होगा, दिमाग में रखना है। तो ये बताओ सेंटर से होके जा रहा तो ये क्या होगा, ये व्यास होगा। तो मतलब व्यास क्या करता है, वृत्त को 2 बराबर भागों में काटता है ना। तो ये तो समझ में आ गया। देखो ये जितना होगा उतना ये होगा, इतना दिमाग में रखो, इतना होगा कि नहीं होगा। अब बताओ ये अर्धवृत्त हो गया। अब अर्धवृत्त किस सवाल में था, निकालो वो रूल। अभी रूल ना लगा पाए तो कभी ना लगा पाओगे। हाँ अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो कहाँ है अर्धवृत्त, देखो ये है ना, ये बांट रहा है ना, तो ये समकोण बन रहे हैं, ध्यान देना, समकोण बन रहे हैं। फिर समकोण बन गए तो क्या करोगे, हाँ बना कोण समकोण होता है। कौन सा त्रिभुज समकोण बना बताओ, एक यहाँ कोण होगा, एक यहाँ कोण होगा और एक ये कोण होगा। ये कोण तुम्हें दिया गया है तो तुमने ये निकाल लिया। अच्छा देखो ये अर्धवृत्त है ना, आधा आधा काट दिया तो क्या यहाँ समकोण नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इतना बताओ। सो देखो अगर हम लिखें तो कोण बी कितना दिया गया है, यहाँ कौन सा कोण दिया गया है, बी डी सी। कौन सा कोण दिया गया किताब में, BDC बराबर देखो ये तो मैं दिया गया है BDC 25 दिया गया है, ये वाला दिया गया BDC नहीं दिया गया है, DBC दिया गया है। ये ABC सही है ना कि गलत है, ये ABCD सही है ना, सही जगह रखी हमने, इसलिए गड़बड़ हो रहा है भाई। और
तो मैं कौन सा दिया गया है, कोण बी डी सी दिया गया है, ये 25 अंश है। तो जो ये कोण दिया गया है तुम्हारा बी, वो तुम्हारा कोण बी ए सी के बराबर होगा, ये भी 25 अंश होगा। देखो ये 25 है, ये भी 25 हो गया, ठीक है। और एक कोण दो कोण इनको जोड़ देंगे, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। सो देखो त्रिभुज एबीसी में देखते हैं, एबीसी में देखो ये एक त्रिभुज हो गया ना। तो इस त्रिभुज में देखते हैं, सो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, त्रिभुज एबीसी में ये बराबर होगा कोण बीएसी, कोण बीएसी, कोण बीएसी रहेगा, बीएसी बी ए अरे बी सी ए प्लस ए बी सी, ये तीनों मिलके बनने चाहिए 180 बनने चाहिए। देखो ये 90 अंश है ना, 90 अंश बना यहाँ। देखो ये देखो ना, ये 90 बन रहा है ना, ये 90 बना तो यहाँ तो 90 हो गया, ये 25 हो गया। तो क्या इसका मान नहीं निकाल सकते, 9 2 11 115, 180 में से 115 गए तो एक डायरेक्ट रख रहा है, 180 में 115 गए 65। आ गया समझ में। दूसरे सवाल को ये सवाल बता चुकी क्या? नहीं, दूसरे सवाल है लेकिन अरे तो क्या हुआ पता है, इनके आंसर अधिकतर क्या मिलेंगे तुम्हें, 40 65 35 और 110 ये और 135, ये कॉमन आंसर सबसे ज्यादा रहते हैं, इतने कॉमन आंसर रहेंगे। ये तो मैं 48 46 47 नहीं मिलते हैं उसमें, ऐसे वाले मिलते हैं 5 5 के जोड़े में। हाँ तो अब बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। सवाल करके आना, सवाल नहीं करते हो सवाल करो तो थोड़ा मज़ा आया कि चलो हाँ तुम लोग भी पढ़ते हो। हाँ ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और जितनी वीडियो हों सभी को लाइक कर देना लाइन से। ओके।